कहते हैं कि असली मेहनत वो होती है जिसकी कोई आवाज नहीं होती, वो शोर नहीं करती, वो बस चुपचाप अपना काम करती रहती है। लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है तो पूरी दुनिया उसे देखने लगती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के और एक बूढ़े आदमी की है, जो हमें सिखाती है कि मेहनत हमेशा खामोशी से करनी चाहिए, क्योंकि जब मेहनत बोलती है तो दुनिया खुद सुनने लगती है। एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन के दिल में बड़े बड़े सपने थे। वो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे लोग उसे पहचाने। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। जब भी वो अपने सपनों की बात करता, लोग हंसने लगते। कोई कहता कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो कोई कहता कि पहले खुद को संभालो, फिर बड़े सपने देखना। धीरे धीरे इन बातों का असर रोहन पर पड़ने लगा। उसे लगने लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं और शायद वो सच में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। एक दिन वो बहुत उदास होकर शहर के एक पुराने पार्क में जाकर बैठ गया। वो चुपचाप सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नज़र पास की बेंच पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी हर दिन उसी जगह बैठता था और अपनी एक छोटी सी नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखता रहता था। रोहन ने कई दिनों तक उसे देखा। वो आदमी कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप बैठता और लिखता रहता। एक दिन रोहन खुद को रोक नहीं पाया और वो उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, बाबा, आप रोज यहाँ बैठकर क्या लिखते रहते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने सपनों और अपने काम की योजनाएं लिखता हूँ। ये सुनकर रोहन हैरान हो गया। उसने पूछा, इस उम्र में भी आपके सपने हैं? बूढ़ा आदमी हल्का सा हंस पड़ा और बोला, बेटा, जब तक इंसान सांस ले रहा है तब तक उसके सपने भी जिंदा रहने चाहिए। फिर बूढ़े आदमी ने रोहन से पूछा कि वो इतना उदास क्यों है। रोहन ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे लोग उसके सपनों का मजाक उड़ाते हैं और कैसे अब उसे खुद पर भरोसा कम होने लगा है। बूढ़े आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर सामने खड़े एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, उस पेड़ को देखो, जब ये छोटा था तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये चुपचाप बढ़ता रहा बिना किसी शोर के, लेकिन आज ये इतना बड़ा हो गया है कि लोग इसकी छाया में बैठते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। अगर ये हर दिन लोगों को बताता रहता कि मैं बड़ा बनने वाला हूं, तो शायद लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बढ़ता रहा। उस बूढ़े आदमी की बात रोहन के दिल को छू गई। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वो लोगों को अपने सपनों के बारे में बताने की बजाय चुपचाप मेहनत करेगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वो सुबह जल्दी उठने लगा, नई नई चीजें सीखने लगा और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई महीने गुजर गए। लोगों को लगा कि रोहन ने अपने सपने छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब वो उनके सामने अपने बारे में कुछ नहीं कहता था। लेकिन सच ये था कि वो पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था। एक दिन शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें पूरे शहर के युवाओं ने भाग लिया। जब परिणाम घोषित हुए तो सब लोग हैरान रह गए। उस प्रतियोगिता में पहला स्थान रोहन ने हासिल किया था। वही रोहन जिसका लोग कभी मजाक उड़ाते थे, आज उसी की तारीफ कर रहे थे। जब रोहन पुरस्कार लेने मंच पर गया तो उसकी नज़र भीड़ में बैठे उसी बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो मुस्कुरा रहा था। रोहन तुरंत समझ गया कि उसकी सफलता के पीछे उस बूढ़े आदमी की एक छोटी सी सीख छिपी हुई थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रोहन उसके पास गया और बोला, बाबा, अगर उस दिन आपने मुझे ये बात नहीं समझाई होती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें ये बताया था कि मेहनत का असली रास्ता क्या होता है। फिर उसने कहा, याद रखो, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ वो मेहनत होती है जो खामोशी से की जाती है, क्योंकि जब इंसान चुपचाप मेहनत करता है तो एक दिन उसकी सफलता इतनी बड़ी होती है कि पूरी दुनिया उसे देखने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हर किसी को अपने सपनों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और चुपचाप मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तो आपकी सफलता खुद दुनिया को बता देगी कि आपने क्या हासिल किया है। याद रखिए, मेहनत खामोशी से करो, क्योंकि सफलता खुद शोर मचाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।